नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में खाली पद जल्द भरे जाएंगे, सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य करना है। मानव संसाधन की कमी से जिला स्तर में लाभुकों को लाभान्वित करने में परेशानी हो रही है। जब तक रिक्त पदों को नहीं भरा जाता, तब तक अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य ले। जिला स्तर पर वन, पर्यावरण, जलवायु, परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मियों से कार्य लेने की दिशा में पहल करने के निर्देश दिया है। रांची के ग्रामीण एसपी को सरकारी गवाह बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, बनाने से पहले कोर्ट को क्यों नहीं बताया। रांची में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि इस मामले में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम को सरकारी गवाह बनाने से पहले कोर्ट को क्यों नहीं बताया। अदालत ने कहा कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट स्वयं कर रहा है, तो चार्जशीट फाइल करने से पहले एसआईटी को इसकी जानकारी कोर्ट को देनी चाहिए थी। इसके बाद अदालत ने अध्यक्ष एडीजी अनिल पल्टा, सीआईडी वर्तमान एडीजी और जांच अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है। छपरा सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन बनकर चलेगी। 4 जुलाई से 1 अगस्त तक जसीडीह, धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। रेलवे ने 5 जुलाई से स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रक्सौल से सिकंदराबाद के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही इस रूट के लिए अब एक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई है, जो 4 जुलाई से चलेगी। रेलवे ने छपरा से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को फिर से चलाने का ऐलान कर दिया है। सिकंदराबाद से 4 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगी। छपरा से सिकंदराबाद के बीच 6 जुलाई से 3 अगस्त तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। गुरुवार को रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ी सूचना जारी कर दी है। झारखंड की तीरंदाज कमोलिका और अंकिता को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित। बोले, एकलव्य स्कूल में पढ़ाई के साथ तीरंदाजी होगा अनिवार्य। झारखंड के सरायकेला खरसवा जिला तीरंदाजी संघ की ओर से खरसवा के केलारी शाही स्थित दामादिरी मैदान में वर्ल्ड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली तीरंदाजों को सम्मानित किया गया। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विश्व विजेता टीम के खिलाड़ी कोमालिका बारी और अंकिता भगत के साथ साथ प्रशिक्षण पूर्णिमा महतो, ओलंपियन लक्ष्मी रानी, माजी तीरंदाजी दीपिका कुमारी के प्रारंभिक कोच रहे बीएस राव और हिमांशु मोहती को भी सम्मानित किया। पंचायत चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला में मंथन शुरू। 10 दिनों में वार्डवार मतदान सूची तैयार करने का दिया निर्देश। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा ने सभी प्रखंड समन्वय और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को 10 दिनों में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। हालांकि बता दें कि फिलहाल राज्य में पंचायत चुनाव के कोई आसार नहीं है, लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने यह निर्देश दिए हैं। झारखंड में अनलॉक 5 में भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं से सरकार से की अपील। झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक 5 में भी मंदिरों को खोलने की छूट नहीं दिए जाने के चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु निराश है। लोगों का कहना है कि सरकार आस्था से खिलवाड़ कर रही है। पूजा अर्चना से भी आप विपदा व संकट मिलता है। देवी देवताओं के द्वारा बंद कर आपदा से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ऐसे में सरकार को श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने पर विचार करना चाहिए। छूट मिलते ही लापरवाह हुए लोग, न चेहरे पर मास्क, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।
राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अनलॉक 5 में कई तरह की छूट दी गई है। दुकानों को सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। बस सेवा भी शुरू करने की भी अनुमति दी गई है। सरकार की घोषणा से इस क्षेत्र में जुड़े लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। सरकार की छूट देने की घोषणा के बाद गुरुवार को बाजार में भीड़ रही। कई लोग लापरवाही करते दिखे। इनके चेहरे पर न तो मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्थान नहीं खुलने से संचालक और शिक्षकों में नाराजगी है। हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी भाजपा पार्टी ने कहा, नाकाम रही झारखंड सरकार, पीएम मोदी का काम ऐतिहासिक। प्रदेश भाजपा ने केंद्र कोरोना महामारी में केंद्र सरकार की उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया है। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह केंद्र सरकार ने काम किया है उसे विश्व में देश की साख बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर में चिकित्सा सुविधा, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी। वेंटिलेटर से लेकर दवा की कमी नहीं होने दी। राज्य सरकार की भरपूर मदद की, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। गरीबों को अनाज से लेकर किसानों के खाते में पैसा दिया। पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर कहा कि हेमंत सोरेन सरकार कोरोना संक्रमण में संवेदनशील नहीं रही, कोविड प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही। आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासी व दलित विरोधी काम हुआ है। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए। झारखंड के लोगों को कभी उमस भरी गर्मी से राहत नहीं। 7 जुलाई के बाद ही बारिश का अनुमान। जाने इस माह कैसा रहेगा मौसम। राजधानी सहित कई इलाकों में गुरुवार को उमस भरी गर्मी के लोग परेशान रहे। दिन में तेज धूप और रात में बादल छाए रहने के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राजधानी सहित कई इलाकों में फिलहाल यही स्थिति रहने की संभावना है। वहीं मौसम में अचानक आए बदलाव के लोग बीमार पड़ सकते हैं। झारखंड परिवहन विभाग का दिशा निर्देश जारी। बस व ऑटो चालक के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी नहीं ले सकते हैं तय किराए से ज्यादा भाड़ा। बस सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में यात्रियों से पहले से तय किराया ही लेना है। इससे ज्यादा पैसा लेने वाले वाहन संचालक व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सीट से ज्यादा सवारी ले जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बस या अन्य व्यावसायिक वाहनों में सीट पर सवारी ही बैठा सकते हैं। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बसों के शीशे खुले रहने को कहा गया है ताकि हवा आ जा सके। बसों में एसी नहीं चलेगी। सड़क, पुल और भवनों की 1800 करोड़ की योजनाएं जांच के दायरे में। झारखंड में सड़क, पुल और भवनों के निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। लगभग 1800 करोड़ की ऐसी योजनाएं अब जांच के दायरे में है। इनसे ज्यादातर योजनाएं पूर्व की सरकार के कार्यकाल की है। कहीं काम की गुणवत्ता खराब है तो कहीं करोड़ों की लागत से हुआ निर्माण जमींदोज हो गया है। राज्य की शान समझा जाने वाला नया विधानसभा भवन और निर्माणाधीन हाई कोर्ट भवन में हुई गड़बड़ियां अब एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के दायरे में है। एक साल में 4 सिविल सर्विस एग्जाम, जेपीएससी एक एग्जाम से गुजर जाएगा ये साल। झारखंड में रोजगार देने की प्रक्रिया कछुआ की चाल से चलती है। यही वजह है कि जितने वक्त में बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस की 4 परीक्षाएं की प्रक्रिया पूरी कर लेता है, उतने वक्त में झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक सिविल सर्विस परीक्षा की आधी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। अब खबर देश, दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए इस्तीफे की पेशकश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट पैदा होने की मुख्य वजह बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री बने रावत विधानसभा के सदस्य नहीं है और उत्तराखंड में 1 साल के भीतर ही विधानसभा चुनाव होने की है। बंगाल विधानसभा में बीजेपी का बवाल। इतिहास में पहली बार अभिभाषण नहीं पढ़ सके राज्यपाल। पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को पहला दिन था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना अभिभाषण पढ़ना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन 5 मिनट में ही खत्म हो गया। टीएमसी के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल राज्यपाल ने जैसे ही अपना अभिभाषण पढ़ने की कोशिश की, भाजपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हुई हिंसा के केस में जाँच की मांग करते हंगामा करते हुए इस कारण राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ सके। इस दौरान 2 बार राष्ट्रगान हुआ। जब राज्यपाल बिना अभिभाषण पढ़े सदन से बाहर जा रहे थे, तब टीएमसी के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। रेल यात्री ध्यान दें, गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनें फिर से दौड़ेंगी पटरी पर। कोरोना वायरस की तेज दूसरी लहर ने आम जन जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों को लॉकडाउन की लगाना पड़ रहा है। इसका प्रभाव रेल यात्रा पर भी पड़ा था।
कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे को भी अपनी ट्रेन बंद करनी पड़ी थी। इसके बाद जैसे जैसे कोरोना का कहर कम हो रहा है, रेलवे ने धीरे धीरे ट्रेनों को फिर से पटरी पर उतारना शुरू कर दिया है। अब रेलवे ने यात्रियों को सुविधा के लिए गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनों को फिर से चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेल मंत्री पीयूष गोयल भी ट्वीट कर जानकारी शेयर की है। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, जानिए कब तक चलेगा। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र की समाप्ति 13 अगस्त को होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सत्र का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पिछले सत्र की तरह सांसदों को स्पेशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। खाने के तेलों को घटेगी कीमत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी खुशखबरी। पेट्रोल डीजल की तरह ही देश में खाने के तेल भी आग लगी हुई है। सरसों से लेकर रिफाइंड तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि खाने के तेलों को कीमतें जल्द ही कम होंगी। उन्होंने कीमतों में आई तेजी की वजह से बताई है। वित्त मंत्री ने बेंगलुरु में कहा कि खाने योग्य तेलों पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है। तिलहन के उत्पादन की वजह से देश में खाने योग्य तेलों की कीमत बढ़ गई है। पिछले साल क्रूड और रिफाइंड पाम ऑयल का आयात रोक दिया गया था। पाकिस्तान अदालत ने टिकटॉक से हटाई रोक, चीनी ऐप पर अश्लीलता और अनैतिकता फैलाने का था आरोप। पाकिस्तान की एक अदालत ने टिकटॉक से रोक हटा ली है। सिंध हाई कोर्ट ने देश में अनैतिकता फैलाने के आरोप में इस चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप पर पहले रोक लगा दी थी, लेकिन शुक्रवार को अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। हाई कोर्ट ने गत 28 जून को देश के दूरसंचार प्राधिकरण को टिकटॉक ऐप को निलंबित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश एक अर्जी के दिया जिसमें यह कहा गया था कि चीनी ऐप अश्लीलता और अनियमितता के फैला रहा है। इस मामले की शुक्रवार की सुनवाई में प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले की समीक्षा करने के और ऐप को बहाल करने का आग्रह किया। कोर्ट ने रोक हटाते संबंधी ग्राहकों को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण से कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर 5 जुलाई को एक कदम उठाए। 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स व 80% स्वास्थ्य कर्मियों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, सरकार का कहना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश के करीब 80% स्वास्थ्य कर्मियों और 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक 23-29 जून के बीच देश के 71 जिलों में कोविड-19 पॉजिटिविटी पर 10% अधिक दर्ज की गई है। देश भर में वैक्सीन की 34 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी है। कश्मीर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा की जिला कमांडर समेत 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में गुरुवार को शुरू हुई मुठभेड़ को लेकर बताया कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के जिला कमांडर निशान लोन समेत कुल 5 आतंकवादियों को मार गिरा है। आईजीपी विजय कुमार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। मुठभेड़ में गुरुवार को सेना का एक जवान शहीद हो गया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म को किया उद्घाटन। केंद्रीय प्रकाश मंत्री जावड़ेकर ने शुक्रवार को 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। जावड़ेकर ने कहा कि प्लेटफॉर्म विनिर्माण, पूंजीगत वस्तुओं और अन्य क्षेत्रों में वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए चिन्हित मूल प्रौद्योगिकी पर आधार बनेंगे। बकौल जावड़ेकर, विकास के लिए इनोवेशन और उच्च तकनीकी अनिवार्य है। इनोवेशन के माध्यम से सृजित उपयोगिता राष्ट्र के लिए समृद्धि लाती है। उत्तराखंड ने कोविड-19 के चलते लगातार दूसरे साल रद्द की हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के चलते लगातार दूसरे साल हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ने एहतियातन यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में कोविड-19 के 1966 सक्रिय मामले हैं और अब तक संक्रमण से 7324 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कोई सबूत नहीं मिला, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदने का आरोप पर राम मंदिर ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जमीन सौदों में अनियमितता के आरोप खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि दस्तावेजों की जांच करने वाले विशेषज्ञों को कोई सबूत नहीं मिला है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि सभी दस्तावेजों की पूरी पारदर्शिता दिखी है। ट्रस्ट पर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने का आरोप है। रिकॉर्ड 49.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करने वाले कनाडा के गांव का 90% हिस्सा जला। कनाडा के एक सांसद ड्रेम रिश ने फेसबुक पर बताया कि जंगलों की आग से लिटर नामक यह गांव 90% जल चुका है। यहाँ रिकॉर्ड
49.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। बुधवार को ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गांव और आसपास के इलाकों से 1000 प्लस लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। लिटर गांव के निवासियों को वीडियो सामने आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प के मामले में 200 किसान पर दर्ज एफआईआर। गाजियाबाद नगर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प के मामले में 200 प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ साहिबाबाद के कौशाम्बी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि एक तरफा पुलिस कार्रवाई किसानों के विरोध को दबाने की कोशिश है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।